तो आप सभी सोच में पड़े होंगे कि आखिर कौन मुझसे मिलने आया था। तो ये तो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगा, तो इंतज़ार कीजिए, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले ये कंफर्म कर लिया जाए कि आखिर एलियंस होते भी है या नहीं। तो मुझे 101% विश्वास है एलियंस के होने पर, क्योंकि भगवान ने इतना बड़ा ब्रह्मांड हमारे अकेले के लिए तो बनाया नहीं होगा। और वैसे वो हमसे बहुत ताकतवर और बहुत कमज़ोर भी हो सकते हैं। साइंटिस्टों ने भी लिविंग स्पीसीज़ के पावर्स के हिसाब से उसे 7 सिविलाइजेशंस तक डिवाइड कर रखा है, जिसमें से हम टाइप 1 में भी नहीं आते। और हो सकता है कि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ती रही तो हम 23वीं या फिर 24वीं सदी तक टाइप 1 सिविलाइजेशन में आ सकते हैं। और वैसे आप लोग इस वॉयेजर 1 के बारे में जानते होंगे, और ऐसे भी बहुत सारे साउंड सिग्नल्स है जो कि धरती से निकले हैं और ब्रह्मांड में ऐसे ही घूम रहे हैं। और अगर वो किसी दिन किसी एलियन अनजान प्लेनेट के हाथ में लग गए जो हमसे ताकतवर है, तो वो हमें कुछ इसी प्रकार से समाप्त कर देंगे और हम देखते के देखते रह जाएंगे। और अगर वो कुछ ज़्यादा ताकतवर हुए तो एक ही स्पेसशिप भेजेंगे और बस एक ही स्पेसशिप में हमारा काम तमाम हो जाएगा। और बस इतना ही नहीं, इससे भी बहुत ताकतवर सिविलाइजेशंस हो सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल में मार्वल के कैंग को लेते हैं, जिसने अपने दिमाग से अपनी टेक्नोलॉजी को इतना आगे बढ़ाया और इतनी बड़ी डायनेस्टी को खड़ा कर दिया। पर फिर भी ये टाइप 7 सिविलाइजेशन में नहीं आता है। टाइप 7 सिविलाइजेशन इतना पावर रखता है अपने पास कि वो हमारी अर्थ की एनर्जी को चूस सके अपने फ़ायदे के इस्तेमाल के लिए। और वो लोग आसानी से एक यूनिवर्स को ख़त्म या क्रिएट कर सकते हैं और पूरे यूनिवर्स ओमनीवर्स पर राज कर सकते हैं। और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन रह गया हो एलियंस के होने पर, तो मैं बता दूं ऐसे बहुत सारे लिविंग प्लैनेट्स भी खोजे जा चुके हैं जहाँ पे लाइफ का होना 100% पॉसिबल है। तो कभी ना कभी तो कोई अनजान एलियन हम पर हमला करेगा ही, तो उसके लिए ऐसे सील्ड हमें क्रिएट करनी आवश्यक है जिस पे कोई छोटा से छोटा उल्का पिंड का तो कोई असर पड़े ना, और बड़ा से बड़ा उल्का पिंड भी किसी दिन गिर जाए तो हमारी धरती को कोई फर्क ना पड़े। और ऐसे लेज़र सैटेलाइट्स भी होने चाहिए जो कि दूरी से एलियन स्पेसशिप को डिटेक्ट करके उसे ख़त्म कर दे। भविष्य में हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कभी ना कभी कोई एलियन हमें ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये लेज़र जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऐसे ही फेंक रहा हूँ, इतना बनाना आसान थोड़ी ना है। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि निकोला टेस्ला ने अपने समय में एक ऐसा ही लेज़र बनाया था जिसे उन्होंने डेथ रे बीम का नाम दिया था। पर वो समय पे इसे अच्छे से लोगों के सामने इंट्रोड्यूस नहीं करा पाए। पर उनका ये कहना था कि ये 60 मिलियन वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी इतना पावर जनरेट कर सकता था और 400 किलोमीटर दूर खड़े स्पेसशिप या फिर पूरे एक आर्मी को ख़त्म कर सकता था। मैं जानता हूँ अगर ये टेक्नोलॉजी होती तो कहीं हमें ही हार्म पहुँचा रही होती, पर अगर इसे हम लोग एलियन के खिलाफ अच्छे से सोच समझ कर इस्तेमाल करें तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और बात किया जाए इस शील्ड की, तो अगर ऐसी हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही तो ये शील्ड बनाना कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मुझसे मिलने कौन आया था। तो वो और कोई नहीं बल्कि वो हमारा जादू था। जी हाँ, कुछ समय बातें करने के बाद वो अचानक से रोहित रोहित करने लगा। पहले तो मुझे लगा कि कहीं वो मेरे दोस्त रोहित की तो बात नहीं कर रहा, फिर पता चला कि वो तो ऋतिक रोशन वाले रोहित की बात कर रहा है। फिर मैंने उसे उसका पता बता दिया तो वो झट से निकल दिया। वैसे उसने हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन या फिर हमारे अर्थ को तो कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि वैसे वो उतना ताकतवर भी नहीं था जो हमसे लड़ झगड़ के हमें हरा दे। और वैसे वो हमारा दोस्त भी तो था। पर ऐसा तो हर बार नहीं होगा कि सभी हमारे दोस्त ही हो। एलियन बहुत ही एक ख़तरनाक टॉपिक है, और मैं अगर एक बात बोलूँ तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई एलियन हमारे साथ रह के हमें ही ख़त्म करने की तैयारी कर रहा हो, जैसा कि इस कार्टून में भी दिखाया गया है। आप लोग जानते ही होंगे कि ये इस कार्टून में दिखाई गई बातें ज़्यादातर सच होती है। पर आप लोग अभी उतना टेंशन नहीं लीजिए, मज़े कीजिए, ऐश कीजिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। चलिए वीडियो यहीं समाप्त किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।